तो फाइनली पवन सिंह अपने क्षेत्र में जाना शुरू कर चुके हैं और जनसंपर्क करना शुरू कर चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पावर स्टार पवन सिंह 2 करोड़ की रेंज रोवर से रोड शो करने निकलते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि पवन सिंह के रोड शो में 150 से ज्यादा गाड़ियां थी। यानी पवन सिंह का काफिला जब बिहार में निकलता है तो आपको बता दें कि 20-25 गाड़ियां नहीं बल्कि 150 गाड़ियों का काफिला उनके रोड शो में नजर आता है, जिसको देखने के बाद जो विरोधी हैं उनकी हवाइयां उड़ गई हैं और पवन सिंह ने कहीं ना कहीं अपने विरोधियों का टेंशन बढ़ा दिया है। आपको बताते चले कि जिन लोगों को इस बात का इंतजार था कि पवन सिंह क्षेत्र में कब उतरेंगे, क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे कब, जनसंपर्क कब करेंगे, वोट की अपील कब करेंगे, तो आपको बता दें कि ऐसे सारे सवालों पर पवन सिंह ने विराम चिन्ह लगा दिया है। और ये इसलिए भी क्योंकि पवन सिंह अब अपने क्षेत्र में जाना शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, रोड शो करना शुरू कर चुके हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ा था, वो देखकर कहा जा रहा है कि पवन सिंह की जीत निश्चित रूप से पक्की है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह को देखने के लिए जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पवन सिंह के वोटर्स हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पवन सिंह एक बहुत बड़े स्टार हैं, पवन सिंह एक बहुत बड़े चेहरे हैं, पवन सिंह सुप्रसिद्ध गायक और नायक है। ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग, उनका स्टारडम का एक अलग ही लेवल है। तो ये जरूरी नहीं कि जो भीड़ पवन सिंह को देखने आ रही है, उनसे मिलने आ रही है, उनके साथ एक सेल्फी लेने आ रही है, वो भीड़ वोटर्स में तब्दील हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह ने विरोधियों की हालत खराब कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती, आप ग्लैमर से राजनीति नहीं कर सकते। उनके कहने का साफ मतलब ये था कि रोड शो अगर करना है तो उसके लिए 2 करोड़ की गाड़ी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं उस क्षेत्र के लोगों की मुद्दे क्या है, लोगों की समस्या क्या है और उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार ये जानेगा वही चुनाव लड़ने के योग्य है। 2 करोड़ की गाड़ी से रोड शो करने वाला व्यक्ति राजनीति क्या ही कर पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रोड शो के दौरान पवन सिंह एबीपी को इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के दौरान जब पवन सिंह से ये सवाल किया जाता है कि पवन जी आप 2 प्रत्याशियों को टक्कर देने वाले हैं और दोनों कहीं न कहीं कुशवाहा हैं। हालांकि काराकाट में जो जातीय समीकरण है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आप चूंकि राजपूत है, राजपूतों की संख्या यहाँ काफी तादाद में है, ऐसे में राजनीति समीकरण जो है वो तो सटीक बैठ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से जीत पाएंगे या आप अपने विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं? तो पवन सिंह ने कहा कि देखिए हम चुनौती किसी को देंगे ही नहीं। हमको ये उम्मीद है कि दोनों जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, चाहे वो एनडीए के हो या इंडी के हो, दोनों का मुझे आशीर्वाद मिलने वाला है। ऐसे में मेरा किसी को भी चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा पवन सिंह से एक बेहद खास सवाल पूछा गया जो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में था कि पवन जी आपने आसनसोल से मिली टिकट को वापस क्यों किया। इसके जवाब में पवन सिंह ने कहा कि देखिए बहुत अंदरूनी बात है, ये बहुत पर्सनल मैटर है, इस पर हम जवाब देना कहीं से भी उचित नहीं समझते, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पवन सिंह से ये पूछा जाता है कि क्या आपने टिकट वापस किया था या आप पर दबाव बनाया गया था। पवन सिंह कहते हैं कि ये बहुत अंदर का मामला है, इसको बाहर न आने दिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा पवन सिंह से ये पूछा गया कि क्या पवन जी आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके जो भोजपुरी के अश्लील गाने थे उनकी वजह से टिकट वापस ली गई। तो पवन सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ का आदेश था। मेरी माँ ने जब वहाँ का माहौल देखा तो मेरी माँ फ़ोन चलाती है, वो भी एक्टिव रहती है, वो सब कुछ देखती रहती है, खबरें उसके पास भी पहुँचती हैं। उसने जब बंगाल का माहौल देखा तो उसने मुझे आदेश दिया कि तुम बंगाल से अब चुनाव नहीं लड़ोगे और मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी माँ की आज्ञा का सम्मान करते हुए आसनसोल से टिकट वापस कर दिया और चुनाव लड़ने का विचार बदल दिया। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पर बीजेपी पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। पवन सिंह एक बार भी बीजेपी के लिए नेगेटिव नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी माँ की इच्छा नहीं थी कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने वहां से टिकट वापस कर दिया और मेरी माँ चाहती थी कि मैं काराकाट लोकसभा से निर्दलीय, आत्मनिर्भर होकर, इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने यहाँ से नामांकन किया और यहाँ से मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि मेरे भोजपुरी रूपी जितनी जनता है, मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे भगवान रूपी जो जनता है, उसका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा।
इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।